हेलो क्यूटीज़, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड। तो फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताओ मंदिर के अंदर पूजा कर रहा होता है और शान उसको बाहर से खांसने की आवाज़ करके बुला रहा होता है। तभी ताओ शान की आवाज़ सुन लेता है और वह बाहर आता है और वह उससे पूछता है कि क्या हुआ। शान बताता है कि उसको रात को एक सपना आया। ताओ कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैंने सपनों के बारे में भी थोड़ी पढ़ाई करी है। शान कहता है कि वह सपना उस लड़के वी के बारे में था और हमने सपने में वो सब किया। शान कहता है कि वही सब। ताओ कहता है क्या सब। शान फिर से कहता है कि वही सब, और जब मैं उठा तो मुझे, आप सब समझ सकते हैं कि वह क्या कह रहा होगा। तभी ताओ कहता है कि मैं सिर्फ एक पुजारी हूँ और मैं तुम्हें स्पिरिचुअल मैटर्स पर एडवाइस दे सकता हूँ, इस तरीके के स्टफ में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। शान कहता है कि 5 कलर स्टोन खाने के बाद पिछले 100 सालों में उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और ताऊ जोर से कहता है कि क्या तुम्हें कभी हार्ड नहीं हुआ था। और यह बात जो सुन लेती है, शान उसे कहता है कि चुप रहो, पर जो वहाँ आ जाती है और वह पूछती है कि क्या हार्ड के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं। शान कहता है कि यह तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। जो कहती है पर मैंने कुछ सुना है। शान कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं है, ये एडल्ट्स के मैटर हैं, तुम यहाँ से जाओ। तभी उसकी माँ रात उसे बुला लेती है और कहती है आओ मेरी मदद करो, और जो उनकी मदद करने के लिए चली जाती है। ताओ कहता है कि शान तुम क्या कह रहे हो कि वह पहले अनयूजेबल था और अब अचानक से यूजेबल हो गया है, वो भी जब से तुम मिस वाद से यानी वी से मिले हो। तो यह ऑब्वियस है कि वी ही मिस वाद हैं और तुम दोनों डिज़ाइन मेट हो। शान कहता है ताओ वह एक आदमी है, तुम्हारी कैलकुलेशन में पक्का कुछ गलत है, तुम्हें दोबारा से कैलकुलेट करना चाहिए। ताओ कहता है कि ठीक है, जाओ तुम वी की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस पता करके आओ और मैं दोबारा से सब कुछ एक एक डिग्री और डिटेल के साथ कैलकुलेट करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वी हॉस्पिटल में अपनी दादी से मिलने गया हुआ होता है। वह देखता है कि उसकी दादी का बेड खाली है और उसके साथ लेटे पेशेंट से वह पूछता है कि यहाँ जो लेटी थी वो कहाँ गई। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो मर गई और वी रोने लग जाता है। तभी वी की दादी वहाँ आ जाती है और उसके सर में मारती हुई कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। वी उनको देख के खुश हो जाता है और उनका गले लगा लेता है। उसकी दादी कहती है कि तुम अभी अभी यहाँ आए और आते ही मुझे मारने की बातें कर रहे हो। उसकी दादी उसे गले लगा लेती है और वह कहता है कि मुझे लगा आप मर गई थी। और हम देखते हैं कि वी की दादी की साइड के बेड पर जो ओल्ड पेशेंट थी वो लगातार डेड डेड बोले जा रही हैं। तभी वी की दादी उसे बताती है कि यह औरत ऐसे ही डिल्यूजनल है। उसकी दादी कहती है कि कीमोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद नर्स ने उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। वी कहता है कि मैं आपको ना पाकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वी कहता है कि आप ठीक तो हैं। उसकी दादी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस रात को मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ क्योंकि पंखे की हवा मेरे तक नहीं पहुँच रही थी। वी कहता है कि क्या आप रूम चेंज करना चाहती हैं। वी कहता है कि हम किसी और हॉस्पिटल में मूव करते हैं जहाँ प्रीमियम रूम हो। उसकी दादी कहती है कि नए हॉस्पिटल में जाने के लिए कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई लॉटरी लग गई है। दादी कहती है कि अगर तुम्हें लॉटरी लगती भी है तो तुम इस तरीके के स्टूपिड स्टफ पर कभी भी अपना पैसा बर्बाद मत करना क्योंकि मुझे तो एक दिन मरना ही है। उसकी दादी कहती है कि उन पैसों को तुम सेव करना और अपने लिए यूज़ करना, मरे हुए लोगों को कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने मत देना। पर वी कहता है कि आप अभी भी ज़िंदा हैं और अभी तो मैं आप पर खर्च कर सकता हूँ। उसकी दादी कहती है कि अगर मेरे मरने के बाद तुम्हें कभी बुरा लगे तो तुम सोचना मैं कहीं लग्जरी लाइफ जी रही हूँ। उसकी दादी कहती है कि मेरा छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम कैसे हो, तुम आजकल क्या कर रहे हो, कोई चीज़ें जो अभी अभी हुई हो। तभी भी कहता है कि सब ठीक ही है, हाँ रिसेंटली मैं एक लड़के से मिला हूँ, वह थोड़ा स्ट्रेंज है। उसकी दादी कहती है कि तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम उसे पहले से जानते हो, कहीं ये लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं है। तभी भी कहता है कि नहीं, मैं उससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ और मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे विश्वास भी नहीं है। पर उसकी दादी कहती है कि नहीं, यह होता है। तभी भी कहता है कि हाँ, अब आप उस यंग मैन के बारे में बातें करेंगे जिसने आपकी जान बचाई थी। उसकी दादी कहती है कि हाँ तुम मुझे अच्छे से जानते हो, अगर वो लड़का अच्छा है तो तुम उसके साथ रह सकते हो। उसकी दादी कहती है कि अगर तुम तुम्हारा ख्याल रखने के लिए किसी को ढूंढ लेते हो तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी कहता है कि डोंट वरी दादी, मैं बहुत गुड लुकिंग और क्यूट हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। मेरे लिए लड़कों और लड़कियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। फिर भी कहता है ग्रैंडमा आप बनाना खा लीजिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसकी दादी खाने लगती है और कहती है काफ़ी अच्छा है और वह वी को भी खिलाती हैं। कहती है मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। तभी हम देखते हैं कि वी पूजा कर रहा होता है और तभी वह शान को देखता है। वह कहता है कि ब्रदर रुको, क्या तुम भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हो, इससे दिमाग शांत रहता है। शान कहता है हाँ। वी कहता है कि तुम्हारी रिंग, उस पर कोई डैमेज तो नहीं था ना, वो एक्सपेंसिव लग रही थी। शान कहता है हाँ कोई डैमेज नहीं था, एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर वी उसे पकड़ने की कोशिश करता है और दोनों गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों ने किस कर लिया है। और तभी शान को उसका रात वाला सपना याद आने लगता है
ताऊ आकर उन दोनों को देख लेता है। वो दोनों उठ जाते हैं और शान सॉरी कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी ताऊ उसे चिढ़ाते हुए आकर कहता है कि शान कैसा रहा सब। शान कहता है क्या सब? वह कहता है वही सब जो तुमने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा। ताऊ कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी उसके साथ देखा, क्या तुमने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछी? शान कहता है नहीं। ताऊ कहता है क्यों नहीं पूछी? क्या तुम जानना नहीं चाहते वो रियल में स्वाद है या नहीं है? शान कहता है टाइमिंग सही नहीं थी। शान कहता है कि मैं जब भी उसे देखता हूँ मैं सिर्फ सोच पाता हूँ। तभी बीच में ताऊ उसे रोक देता है और वह कहता है क्या? शान कहता है कुछ नहीं, ये स्टूपिड है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ताऊ कहता है कि तुम फिर से वही सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें फिर से वैसा ही सपना तो नहीं आया, तुम्हें उससे मिलकर वैसे थॉट भी आए होंगे। वह कहता है कि 100 साल से भी ज़्यादा ओल्ड हो, तुम्हारे लिए ये सब अच्छी बातें नहीं है। ताऊ शान को चिढ़ाते हुए कहता है कि कहीं लोग तुम्हें डर्टी ओल्ड लीच ना कहने लगे। शान कहता है कि हाँ, क्यों ना मैं तुम्हारे हेड को बाइट कर लूँ, और वहाँ से चला जाता है। शान जो से पूछता है कि क्या तुमने वी की डेट ऑफ बर्थ पूछी? तभी जो मना कर देती है। शान कहता है कि ये इतना इजी काम है, तुमसे यह भी नहीं हुआ। जो कहती है कि अगर ये इतना इजी काम है तो तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पूछ लेते हो। शान कहता है कि उसे लगेगा मैं पागल हूँ। जो कहती है तो क्या उसे यह नहीं लगेगा कि मैं पागल नहीं हूँ? जो कहती है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा मान क्यों नहीं लेते हैं कि वी में स्वाद है। जो कहती है कि आपको उससे मिले 1 दिन हुआ है और आप उसके बारे में सपने देख रहे हैं और आपको फिर से हार्ड हो रहा है, आप सोच और आप कह रही हैं कि वह मिस्टर वाद नहीं है। तभी जियोंग कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा था कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा के सामने ऐसी बातें नहीं करनी है, और उसकी माँ भी उसे ऐसा कहने के लिए डांटती है। शान कहता है कि तुम्हें पता है, और वह ताऊ पे गुस्सा करता है। कहता है ताऊ आई विल किल यू। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आया हुआ होता है। जू की माँ रात दरवाज़ा खोलती है और वह देखती है बाहर सुजात है। वह पूछती है कि सुजात तुम यहाँ क्यों आए हो? वह कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। जियोंग कहता है कि रात शांत हो जाओ, यह भी हमारी फैमिली में है। रात कहती है कि नहीं, यह बस एक दूर का रिश्तेदार है, हम इसे फैमिली नहीं मानते हैं। रात कहती है कि हमने इसकी कितनी बार हेल्प करी है और इसने हमारे साथ ही घोटाला करा। सुजात कहता है कि नहीं, मुझसे बस इन्वेस्टमेंट में थोड़ी गलती हो गई थी। और वह कहता है कि वह पैसे तो तुम्हारे थे भी नहीं। सुजात कहता है कि वह ग्रेट ग्रैंडफादर के पैसे थे और उन्होंने अभी एक वर्ड भी मुझे नहीं कहा है। तभी शान कहता है कि सुजात तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो। सुजात शान के पास बैठ जाता है और वह कहता है कि सुजात कहता है कि मैंने सुना है आपने मिस वाद को ढूंढ लिया है और वह एक लड़के के रूप में दोबारा जन्मे हैं जिसका नाम वी है। जो उसे पूछती है कि तुमने कहाँ से सुना। तभी जियोंग कहता है कि मैंने उसे बताया है। सुजात कहता है कि मैंने उस लड़के के बारे में अपने एक पुलिस वाले फ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन करवाई है। मेरे हाथ में जो ये फाइल है ये उसी की है, उस पर एक केस है। वह कहता है कि उस लड़के ने फेक अकाउंट खोलकर पैसों की गैम्बलिंग करी है, वह गैम्बलिंग वेबसाइट में इन्वॉल्व है। शान यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। शान कहता है कि आदमी होना कम था, अब वह फ्रॉड भी है, वह मिस वाद नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि 12 बज गए हैं और शान को फिर से पेन होने लग गया है। वह भागता हुआ अपने रूम में जाता है। तो शान को इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि वह वही फर्श पर गिर जाता है। तभी से प्रिस्ट की वह बात याद आती है कि तुम्हें हर रात को 5 कलर स्टोन के पॉइजन से इतना ज़्यादा पेन होगा कि तुम्हारी बॉडी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हो सकता है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएं। और तुम्हारी बॉडी को इस लायक रखने के लिए कि वह 100 सालों तक उस पेन को बर्दाश्त कर सके, हर एक न्यू मून की नाइट को तुम्हारी बॉडी का रीबर्थ होगा और तुम एक चाइल्ड में बदल जाओगे, जिससे कि तुम्हारे ऑर्गन्स दोबारा से रीजनरेट हो सकें और सुबह तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि शान एक छोटा बच्चा बन चुका होता है। वह एक ड्रॉअर खोलता है और उससे अपने छोटे बच्चे वाले कपड़े निकालता है और पहन लेता है और मिरर में अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैं इस रात से नफरत करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि शान जो कि एक बच्चा बन चुका होता है रात में बाहर सड़क पर घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि एक ऐसा लड़का इस तरीके के रिकॉर्ड के साथ मिस वाद नहीं हो सकता है, मिस वाद तुम कहाँ हो। तभी वी वहाँ से भागता हुआ आता है कि बच्चे अगर तुमसे कोई पूछे तो बताना तुमने मुझे नहीं देखा। और हम देखते हैं कि उसके पीछे 2 आदमी भागते हुए आते हैं और वह शान जो बच्चा बन चुका है उससे पूछते हैं कि क्या तुमने किसी लड़के को देखा है। वह शान मना कर देता है। उन दोनों में से एक लड़का कहता है कि वह कहाँ चला गया, उसने मेरा वॉलेट चुराया है। तो आगे देखते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वी वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है थैंक यू। शान उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में उनका वॉलेट चुराया है। वी कहता है नहीं, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वी कहता है कि नहीं, वह एक वुमन को हरास कर रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि यह गलत है और हम में फाइट हो गई और वॉलेट की बात भूल जाओ, वह एक एक्सीडेंट है। वी कहता है कि मैं इन पैसों को उन्हें मेल कर दूंगा। तभी वह दोनों लड़के वापस आ जाते हैं और वह कहते हैं तुम यही थे, तुम दोनों साथ में मिले हुए हो। वी कहता है नहीं, प्लीज़ काम डाउन, यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपना वॉलेट ले लो और यहाँ से चले जाओ। पर वह दोनों नहीं जाते हैं और वी को मारने के लिए भागते हैं। तभी वे उन दोनों को धक्का देकर शान को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं
और मारने लग जाते हैं। तभी शान उनमें से एक को पीछे से लात मारता है। तभी वहाँ से गार्ड की आवाज़ आती है और वो दोनों भाग जाते हैं। अभी वी शान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शान जो कि अब एक बच्चा है वो वी के लिए दवाइयाँ लेकर आता है और वी देखता है कि उसकी शर्ट पर जूते का निशान है। वो कहता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें किक किया। शान कहता है नहीं, ये तुमने किया है। वी कहता है कि सॉरी। वहाँ इतनी हड़बड़ाहट में उसे कुछ दिखा ही नहीं। वी कहता है कि वैसे तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो। वी कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। शान कहता है नहीं। वी कहता है तुम मेरे सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। वी कहता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हें अडल्ट जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। शान कहता है कि क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। वी कहता है ओके, मुझे पता है तुम्हें स्नैक्स चाहिए पर ज़्यादा मत मांगना क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी शान उसके हाथ में एक डायरी थमा देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बर्थ का डेट, टाइम और प्लेस पता करनी है। वी कहता है कि तुम इसका क्या करोगे। तभी शान कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसका गलत यूज़ नहीं करूँगा। वी उसे सब कुछ लिख कर दे देता है। उसके बाद शान उसे मेडिसिन देता हुआ वहाँ से चला जाता है और वी कहता है वियर्ड बच्चा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शान जो कि एक छोटा बच्चा बन चुका है वह अपने बिस्तर पर लेटा होता है और वह अभी भी वी के बारे में सोच रहा होता है और सोचते सोचते वह सो जाता है। अब सुबह हो चुकी होती है और शान अपनी नॉर्मल बॉडी में वापस आ गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताओ को जो कि कैलकुलेट कर रहा है वी की डेट, बर्थ और प्लेस को। और शान उससे पूछता है कि क्या ये मिस वाद ही है। ताओ कहता है कांग्रेचुलेशन, यही मिस वाद है। शान कहता है कि तुम मुझे कांग्रेचुलेट क्यों कर रहे हो। ताओ कहता है कि तुमने इसके लिए 100 सालों तक इंतजार किया है और फाइनली ये एक हैप्पी ओकेशन है क्योंकि वी तुम्हें रिवर्स सेरेमनी परफॉर्म करने में हेल्प करेगा जिससे तुम्हारी पेटीफुल डेथ नहीं होगी। शान कहता है कि ताओ तुम्हारी प्रिडिक्शन में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ताओ कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी इंसान की डेट, बर्थ, प्लेस सब कुछ सेम हो, यही में स्वाद है। जो कहती है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर आपको भी पसंद नहीं है और आपको इससे प्रॉब्लम है कि वह एक मैन है तो आप उसे डेट मत कीजिए, आप उसे रिवर्स सेरेमनी परफॉर्म करने दीजिए और फिर आप अलग हो जाइए। शान कहता है कि मैं 100 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, क्या मेरा इंतजार वेस्ट चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जो कि उसकी पार्ट टाइम जॉब पर होता है। तभी वहाँ शान आ जाता है और वी को कहीं लेकर जाता है। हम देखते हैं वही जगह है जहाँ पर मिस वाद की मौत हुई थी। वी कहता है कि ब्रदर हम कई बार मिल चुके हैं पर मुझे तुम्हारा नाम अभी भी नहीं पता है। शान उसे अपना नाम बताता है और वी भी उसे अपना नाम बताने ही लगता है कि शान कहता है मुझे पता है। वी कहता है कि तुम्हें कैसे पता है, क्या तुमने मेरे स्टोर पर किसी से पूछा है, क्या मेरे दोस्त ने तुम्हें बताया है। वह कहता है मेरे दोस्त की मत सुनना, वह बस मुझे रोस्ट करता रहता है। वी कहता है वैसे हम कहाँ जा रहे हैं। वी पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। शान कहता है मैं बस कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये प्लेस फेमिलियर लग रहा है। वी कहता है नहीं। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को डोर पर रख देता है। कहता है अपनी आंखें बंद करो। उसे कहता है अपनी आंखें बंद करो और सोचो। शान अपने हाथ को उसके हाथ के पास रखता है और उसे बताने लगता है कि 100 सालों पहले चाइनीज ओपेरा थिएटर में एक औरत ने अपनी जान दे दी थी उस आदमी को बचाने के लिए जिसे वह प्यार करती थी। वह कहता है कि उस आदमी ने भी वो सब कुछ किया जिससे वह उनके वापस आने का इंतजार कर सकता था। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम, उसने 100 सालों तक भी इंतजार किया। शान पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, पर वी मना कर देता है। शान कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुम मुझे बताना। वी कहता है कि अगर मैं उस आदमी की जगह होता तो मैं दुखी होता पर मैं वेट नहीं करता। वी कहता है कि क्योंकि मौत उन्हें पहले ही अलग कर चुकी है और मुझे लगता है मरे हुए लोगों के लिए वेट करना अजीब है। वी कहता है कि अगर ये कोई मूवी या ड्रामा होता तो ये वेट करना रोमांटिक लगता पर रियलिटी में ऐसा करना सही नहीं है। मुझे लगता है सबको अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, मेरा ओपिनियन यही है। शान कहता है कि ऐसा कहकर तुम उस आदमी को नीचा दिखा रहे हो, उसके प्यार को वर्थलेस कह रहे हो। वी कहता है नहीं, अगर मैं वह वुमन भी होता तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए वेट करे। अगर मैं वह वुमन होता और सोचो कोई मिरेकल हो जाता और मैं वापस भी आ जाता तो हो सकता है 10-20 सालों के बाद मेरी पर्सनैलिटी पहले जैसी ना हो, मैं पहले जैसे ना दिखता हूँ और हमारा प्यार भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। तभी शान कहता है कि चुप हो जाओ और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है जिसने ब्लैक कपड़े और ब्लैक मास्क पहन रखा होता है। वह वी पर हमला कर देता है। शान उसे उठाता है। तभी वी कहता है कि शान संभल के, इसके हाथ में नाइफ है। वो शान और उस आदमी की फाइट होने लग जाती है। तभी वह आदमी शान की कमर पर चाकू मार देता है और वी अपने फोन में पुलिस का सायरन प्ले करता है जिससे वह आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वी देखता है कि शान को चोट लगी है और वह कहता है कि तुम रुको, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। पर शान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वी कहता है कि नहीं, तुम्हें चोट लगी है। शान कहता है मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है। शान कहता है कि क्या यह वही आदमी है जिसके साथ तुमने रात को घोटाला किया था, ये तुमसे बदला लेना चाह रहा हो। कहता है कि मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तभी मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ और कहता है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि शान के घाव अपने आप भर जाते हैं। इन सब चीजों को एक आदमी रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शान अपने घर पर होता है और वह वी की वही बात सोच रहा होता है। जब वी कहता है कि हो सकता है रीबर्थ के बाद हमारी पर्सनैलिटी सेम ना रहे, तभी वहाँ रात आती है।
रात कहती है कि मैंने सुना आज तुम वी को ओपेरा थिएटर लेकर गए थे, सब कैसा रहा? शान कहता है कि कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ याद नहीं आया। उल्टा उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी जगह होता तो वह वेट नहीं करता और अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करता। शान कहता है वह ऐसा कैसे कह सकता है, मैंने 100 सालों तक वेट किया है और उसे कुछ याद भी नहीं है। रात कहती है कि अगर उसे कुछ याद नहीं है तो हो सकता है वह मिस वाद नहीं है और ग्रैंडपा आपको इस बात से खुश होना चाहिए। तभी शान कहता है हाँ वो बात नहीं है। शान कहता है कि रात क्या तुम्हें कोई और काम है? रात कहती है नहीं और वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शान और सुजात को देखते हैं जो कि बैठे हुए होते हैं। सुजात शान को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहते हैं मैंने उस लड़की वी के बारे में पूछताछ करी है, उसके मम्मी पापा मर चुके हैं और उसकी सिर्फ एक ग्रैंड माँ है जिनको कैंसर है, वह बहुत गरीब है। वह कहता है कि ये बचपन से ही बहुत मेहनत से काम कर रहा है। सुजात कहता है ये मिस वाद नहीं हो सकती हैं जो कि एक नोबल और प्रेस्टिजियस फैमिली से थी। शान कहता है कि हाँ कल मैं उसे उसी प्लेस पर लेकर गया था और उसे कुछ भी याद नहीं आया, वह मिस वाद नहीं हो सकता। सुजात कहता है ग्रैंडफादर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं रियल मिस वाद को ढूंढ दूंगा। तभी सुजात कहता है कि ग्रैंडपा मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, मैंने एक बिजनेसमैन के बारे में सुना है जो 5 कलर स्टोन को ढूंढना चाह रहा है। मुझे लगता है ये गाय वी उन्हीं के साथ इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सीन में हम वी और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि उस स्टोर में काम कर रहे होते हैं। तभी वी शान के बारे में सोचने लगता है कि कल उसे चाकू लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी कहीं जा रहा है, उसने एक बैग लिए होता है। उसका दोस्त आता है और उसे कहते हैं वी तुमने मुझे उस लड़के शान के बारे में जानने के लिए कहा था, मैंने उसके बारे में पता किया है, वह यहाँ के मार्केट ओनर का बेटा है, ये सारा एरिया उसी की फैमिली को बिलोंग करता है। उसका दोस्त कहता है कि लोग कहते हैं वो थोड़ा अजीब है, वह घर से बहुत कम बाहर निकलता है। वह कहता है उसका घर वहाँ सोई शाम में है। उसके दोस्त का नाम टोन होता है। फिर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कहता है कि तुम सच में दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाने और उनके बारे में पता करने में बहुत अच्छे हो। टन कहता है कि क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम जू, उसकी माँ और जियोंग को देखते हैं जो कि गाड़ी में सामान भर रहे होते हैं। तभी हम शान को देखते हैं जो वेजिटेबल्स का एक टोकरा लेकर बाहर आ रहा होता है। जियोंग आता है और उसे लेने की कोशिश करता है। वह कहता है ग्रैंडपा मुझे दे दीजिए, पर क्योंकि जियोंग बूढ़ा है वो उससे नहीं उठ पाता है। शान कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। तभी वहाँ सुजात आता है और वो भी उसे उठाने की कोशिश करता है। उसे थोड़ी दिक्कत होती है पर वो ले लेता। तभी रात सुजात को कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुजात कहता है सिस्टर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता हूँ। जियोंग कहता है काम डाउन, यह सिर्फ हमें देवी को मेरिट पे करने में हेल्प करने आया है। अब जू डोर लॉक कर देती है और वह कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सारी फैमिली मिलकर लोगों को खाना दे रही होती है। लोगों से कह रहे होते हैं कि आप में से जो भी देवी के दर्शन के लिए आया है प्लीज यहाँ खाना खाकर जाए। और ताओ अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि याद रखिए 2 महीने बाद गोडेस का बर्थडे है और आप सबको पक्का आना है। और ताओ कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि आज से भी ज्यादा बड़ा इवेंट हम उस दिन करेंगे। तो चाओ एक बॉक्स को ढूंढता है और वो पूछता है जू से कि वो बॉक्स कहाँ है। जो कहती है कि क्या आप लेकर भी आए थे या घर छोड़ आए हो। जियोंग कहता है कि मैं लेकर आया था, हो सकता है मैं शायद छोड़ आया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोंग और जू दोनों घर जाते हैं वापस से बॉक्स को लेने के लिए। जियोंग उससे कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, तुम सिरिन में ही लेकर वहाँ हेल्प कर सकती थी। जू कहती है कि अब हम ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, अब आप कंप्लेन करना बंद कीजिए और चलिए अंदर चलते हैं। तभी जियोंग दरवाजे के बाहर से देखता है कि अंदर कोई है और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से वही ब्लैक मार्क्स वाला आदमी नीचे आ रहा होता है और हड़बड़ाहट में जियोंग के हाथ से फोन गिर जाता है। वह आदमी उनको देख लेता है और जियोंग को छू बाहर भागने लगते हैं। जियोंग चिल्ला रहा था ग्रैंडपा ग्रैंडपा। आदमी जियोंग से पूछता है कि स्टोन कहाँ है। जियोंग कहता है कि कौन सा स्टोन, यहाँ चारों तरफ इतने स्टोन पड़े हुए हैं, तुम जो चाहो ले सकते हो। आदमी कहते हैं मुझे पागल समझते हो, 5 कलर स्टोन। जियोंग कहता है कि कौन सा स्टोन 5 कलर का होता है। जियोंग कहता है तुम्हें पता भी है यह घर किसका है। और वह आदमी जियोंग को एक पंच मारता है। जू उसे एक डंडा उठाकर मारने लगती है। वह जू को भी एक थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ शान आ जाता है। जियोंग उसे कहता है कि ये 5 कलर स्टोन को चुराने के लिए आए हैं। और शान यह सुनते हुए उन लोगों को मारने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लोगों को हर्ट करने की। शान पूछता है कि तुम दोनों को किसने भेजा है और वो दोनों शान से बचकर भागने लगते हैं। शान जू और जियोंग को कहता है कि अंदर जाओ और उनका पीछा करने लगता है। तभी वह सुजात से टकरा जाता है और सुजात उसे कहता है कि आप यहाँ क्यों हैं ग्रैंडपा। सुजात कहता है कि मैंने अभी भी वी को देखा। वह कहता है कि उसके फ्रेंड के साथ कुछ हुआ था और वह उन्हें गाड़ी में बिठा रहा था। शान उन्हें देख लेता है, ये वही गुंडे होते हैं जो अभी भी शान के घर से निकले हैं। शान कहता है कि सुजात तुम घर जाओ और जाके जियोंग को और जू को देखो। शान वी को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किसने भेजा है और तुम उन दोनों को टैक्सी में बैठाकर कहाँ भेज रहे हो। वी कहता है मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, वे बस इंजर्ड थे और मैं उनकी हेल्प कर रहा था। वी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा उन लोगों की मदद करते हुए। वी कहता है शान तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। शान कहता है वे मेरे घर से चोरी करके भागे हैं और उन्होंने मेरे लोगों को हर्ट किया है। वी कहता है मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उन्हें अभी मिला हूँ, मुझे नहीं पता था वो दोनों चोर हैं। इनोसेंट एक्ट मत करो, मुझे पता है तुम भी चोरी हो, तुम्हारा भी पुलिस रिकॉर्ड है। वी कहता है तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है। शान कहता है हाँ, और मुझे इसीलिए पता है सब तुमने किया है। वी कहता है मुझे कुछ नहीं पता है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वी कहता है मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो, तुम हमेशा मेरे साथ रूड बिहेव करते हो, मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो। शान कहता है मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों को धोखा देते हैं। शान कहता है मुझे पता है
कि तुम्हारे फैमिली मेंबर बीमार हैं जिसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और इसीलिए तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। वी कहता है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर्स में बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी कहता है तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। शान कहता है कि तुम बताओ मुझे, तुम यहाँ मेरे नेबरहुड में क्या कर रहे हो। वी कहता है कि मुझे याद था कि कल तुम्हें चोर ने चाकू मार दिया था और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था, पर मुझे लगता है कि तुम ठीक ही हो और तुम्हें हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। वी के हाथ में जो बैग होता है वह शान की तरफ फेंकते हुए कहता है मैं स्टूपिड हूँ और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बीमार होता है, जिसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा होता है और उसे एक आदमी आकर कहता है कि सॉरी बॉस, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। और वह बीमार आदमी उस आदमी को खींचकर थप्पड़ लगाता है और आदमी कहता है आई एम सॉरी बॉस और वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि वह बीमार आदमी वही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है जिसमें शान का घाव अपने आप भर जाता है और वह कहता है मुझे ये 5 कलर स्टोन जल्दी से जल्दी चाहिए। और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।